हमारे शाहदरा जिला के अध्यक्ष भाई संजय गोयल जी, दोनों जिला महामंत्री बहन गीता जी और दीपक गाबा जी, हमारा मीडिया का जो काम देख रहे हैं इस जिले का भारत गौरव जी, सुशील उपाध्याय, यासिर भाई ने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया है, और पत्रकार साथियों, बहुत मैं 25 तारीख को जो न्यू बेबी केयर मेडिकल सेंटर में रात को 11:30 बजे वहाँ पर अचानक आग लगती है, उस विषय में आप सबने उस दिन भी उसके बाद भी सब कवर किया है। उसमें जो दिल्ली सरकार और नगर निगम की जो लापरवाही सामने आई, जानकारी में आया कि उनका जो नर्सिंग होम का लाइसेंस है वो 31 मार्च को एक्सपायर हो गया था, उसके बाद से आज तक रिन्यू नहीं हुआ। उसके अलावा छोटे छोटे बच्चों की जान से खेल रही थी नगर निगम और दिल्ली सरकार। वहाँ पर 6 सिलेंडर से ज़्यादा रखने की इजाज़त नहीं थी, पर वहाँ इल्लीगल तरीके से दिल्ली सरकार के अधिकारियों की और कॉरपोरेशन के अधिकारियों की नाक के नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिफिलिंग भी होती थी। एक तरफ छोटे छोटे वहाँ पर 12 बच्चे जिनको उनके माता पिता इसलिए वहाँ नर्सिंग केयर में छोड़ते हैं कि 10 दिन का, 15 दिन का, 18 दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, उसको स्पेशल नर्सिंग केयर की ज़रूरत है। और वहाँ पर अगर ऑक्सीजन की रिफिलिंग हो रही है तो आप सोचिए ये कितना दर्दनाक हादसा हुआ है कि छोटे छोटे बच्चों के पास में इतना खतरनाक काम हो रहा है। और ऐसा ही नहीं है कि अधिकारियों की जानकारी में नहीं था, आरडब्ल्यूए के लोगों ने वहाँ पर कंप्लेंट की हुई है और नगर निगम के अधिकारी वहाँ पर आते हैं, अपना दाल दलिया करते हैं और बच्चों की जान से खिलवाड़ करके चले जाते हैं। और दिल्ली सरकार के लोग, चाहे वो यहाँ के विधायक हों, चाहे दिल्ली सरकार के मंत्री हों, अभी तो स्वयं केजरीवाल साहब भी पैरोल पर बाहर हैं, उनमें से कोई वहाँ पर उस समय आना चाहिए, नहीं आता। बाद में विधायक जी आके शक्ल दिखाते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के मंत्री को लेनी चाहिए और उन्हें भी इस बात के लिए तुरंत इस्तीफा भी देना चाहिए। अभी तक उनकी तरफ से कोई ठीक रिएक्शन नहीं आया, सिवाय इसके कि इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी तो केजरीवाल साहब के सहायक की भी हो रही है, पता नहीं कब तक चलेगी उनकी तरफ से जो इंक्वायरी होनी है, जिसने स्वाति मालीवाल के साथ भी बदतमीजी की है। तो ये दिल्ली सरकार का हाल है। एक ही रात में 2 जगह आग लगती है, विवेक विहार में और किशन नगर के पास। दोनों जगह दिल्ली सरकार कटघरे में है, उनके मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ साथ पर वहाँ पर जो साधारण जनता के लोग हैं, उन लोगों ने हिम्मत दिखाई है। 12 बच्चे थे वहाँ पर, 12 में से अगर 5 बच्चों को भीषण आग में से बचाया जा सका तो मैं 5-6 लोग ऐसे थे वहाँ पर जो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद भी हैं, हमने उनको भी आज निमंत्रित किया, उनका हम अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत भी कर रहे हैं। अंकित एक युवा बच्चा है, अंकित ने और विनय नारंग जी ने, इन्होंने पीछे से जाकर के जहां आग लगी हुई है घर के अंदर घुस के, और वहां पर अंदर 2 नर्सेज भी मौजूद थी, उन्होंने बच्चों को, जो जीवित बच्चे थे, उन बच्चों को इनको पकड़ाया और वो लोग लगभग आग के अंदर से होते हुए ही अंकित जी, विनय नारंग, अरुणिमा शर्मा जी, शशि जी, जितेंद्र, रमेश, बब्बू, जिसमें अंकित गोयल जो अभी आपको बताएंगे भी, इन्होंने और
विनय नारंग जी ने, साथ में वो बहन जी अरुणिमा जी और शशि जी, इन्होंने बच्चों को पकड़ा और वो चेन बन गई, एक ह्यूमन चेन बनी, जिससे कि कपड़ों में लपेट के, क्योंकि वहाँ कपड़े भी नहीं थे, फिर आस पड़ोस से आनन फानन में कपड़े भी आए बच्चों के लिए, उनको कार में रख के ये एक पास के नर्सिंग होम में गए, जहाँ पर 5 बच्चे अभी जीवित हैं। 7 बच्चों की दर्दनाक मृत्यु हुई है। बहुत खेद की बात है। मैं उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत संवेदना प्रकट करता हूँ। अब मैं संजय गोयल जी को निवेदन करूँगा कि वो जो 6-7 साथी, जिन्होंने, मोहल्ले के लोग, जिन्होंने अपनी जान पे खेलकर उन बच्चों की जान बचाई है, उनको टाइमली बच्चों को वहाँ से ना निकाला जाता और उन्हें पास के नर्सिंग होम में ना रखा जाता, तो शायद 10-15 मिनट की देरी पे भी शायद वो 5 बच्चे भी ना बच पाते। मैं इन बहादुर नागरिकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और अब मैं संजय जी को देता हूँ कि संजय जी उनका ठीक से परिचय कराएंगे, हम फिर इनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, और उसके बाद 2-3 साथी आप बीती बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ और वो कैसे बच्चों को बचा पाए। संजय। अस्पताल तक पहुंचाया। मैं सभी का नाम एक एक करके मैं मंच पर बुलाऊंगा। सबसे पहले मैं अंकित गोयल जी से कहूंगा कि आप अंकित बंसल जी आप आए, मंच पर आ जाएं, और साथ में विनय नारंग जी उनका अभिनंदन साथ और साथ अभिनंदन कर देते। ठीक है, मैं हर्ष मल्होत्रा जी से निवेदन करूँगा कि आप अंकित जी को एक पुष्प और शॉल और साथ में एक माला भी पहनाकर, अंकित जी जो कि आपको मैं बताऊं कि युवा साथी है हमारे, और खुद चढ़कर ऊपर बैग में जो घर है, बैग जो लेन है, उसके विंडो पर चढ़कर विंडो से एक साथी और थे जिनका अभी तक पता नहीं लगा, जो अंदर थे, वो बचा के बच्चों को, ऐसे कहते हैं ना, भगवान आए और भगवान ने अपने इन बच्चों को दिया, इनके हाथ में देके गए, वो 5 बच्चों को जिस तरह से बचाया। तो अंकित जी का भी हम विशेष धन्यवाद करते हैं। और विनय नारंग जी शॉल दे दीजिए। सीनियर समाज सेवी हैं और कश्मीरी गेट पर जो ऑटो पार्ट्स है उसके अध्यक्ष भी हैं। आप फैसिलिटेट करते और साथ में मैं दीप और एक आपका भी नहीं जी को मैं अब बहन अनुर्मी जी से कहूँगा, अरुणिमा शर्मा जी से कहूँगा कि आप भी आए बचाने के आगे आएंगे। इन्होंने जबकि मना किया था कि ये ऐसे लोग हैं, कहते कि भाई हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी आगे आकर इन्होंने बड़ा साहस दिखाया, और हम धन्यवाद करते हैं अरुणिमा शर्मा जी का। साथ में शशि जी भी इनमें से साथ ये गाड़ी में बैठ लेकर बच्चों को गई हैं। स्वागत अभिनंदन करते हैं। और उस समय बच्चों को संभाला और बच्चों को संभालना और संभाल कर उनको लेकर जाना, हॉस्पिटल तक लेके जाना, उसके बाद में उनको बच्चों को सुरक्षित वहाँ करना। साथ में हमारे जितेंद्र गोयल जी और बॉबी जी। जितेंद्र गोयल और बॉबी एक ही है। हाँ, हमने बॉबी का है, आ जाइए। बॉबी जी हमारे पुराने साथी हैं, ये भी जी। मैं हर्षी भाई साहब से कहूँगा कि आप इनका स्वागत करें। और एक और अभी आए थे हमारे साथी, ये है ना जी, रमेश बाबू जी भी रात में क्या नाम है लगातार वहाँ पर जो बैक लेन थी, बैक लेन से बच्चों को ले जाना, और बच्चों को इन्होंने खुद अपने हाथ में दिखाए, बच्चों को फोटोग्राफ के रमेश भी वहाँ पर जहाँ पर आग लगी हुई थी पीछे वाली तरफ, वहाँ पर ही खड़े होकर के इन्होंने बाकी साथियों की मदद की और बच्चों को भी संभाला और ऊपर भी चढ़े। ऊपर चढ़कर बिना स्टेयर्स के चढ़ना और चढ़कर उस आग के गोले में से बच्चों को निकालना, ये बहुत एक बड़ी बात होती है। इसलिए हम इन सभी, जय श्री राम जी, मेरा नाम अंकित बंसल है। जोर से बोलो। मेरा नाम अंकित बंसल है। उस दिन देर रात की बात है, मैं अपने घर पे सो रहा था, तो एकदम से धमाके की आवाज़ें, बहुत तेज़ धमाका हुआ था, तो एकदम से आनंद फानंद में उठा, एकदम बालकनी में गया तो देखा आग की लपटें उठ रही थी सामने से। तो मैं फटाफट अपने घर से नीचे भागा और मेरे भाई का फ़ोन आया था कि नीचे आ जा फटाफट, सामने आग लग गई है।
तो हम लोग गेट्स के बाहर 3 नंबर गेट से बाहर चले गए मेन रोड पे। वहाँ जाकर देखा तो बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा आग की लपटें थी और ब्लास्ट हो रहे थे, 2-3 ब्लास्ट हमारे सामने हो गए थे। तो हम लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि अंदर जो है वो सेफ़ है नहीं सेफ़ है, क्या हुआ उनके साथ। तो इतने में ही नर्सेज आई पीछे से निकल के। नर्सेज ने कहा कि वहाँ पे पीछे बच्चे हैं, 11-12 बच्चे, आप उनको बचा लो, उनको बचा लो। तो हमने नर्सेज से पूछा कि रास्ता कहाँ से, कैसे बचाएं, आग में कैसे जाएं। तो उन्होंने कहा बैक साइड से जाइए, बैक साइड से रास्ता है। तो हम लोग, मैं, रमेश और हमारे साथ 2 जने और थे, एक भाई हमारे साथ और थे, वो यहाँ आए नहीं है, वो हमें मिले भी नहीं। हम 4 जने पीछे गए बैक साइड में और जाल से हम लोग चढ़े। उस समय वहाँ ब्लास्ट के कारण शीशा टूट चुका था, सारा सामान हॉस्पिटल का नीचे पड़ा था और इतना धुआं, ब्लैक स्मोक आ रहा था कि हमें खुद डर लग रहा था कि अगर हम चढ़ गए ऊपर और ब्लास्ट हो गया तो हम भी मर सकते थे उस दिन। लेकिन हम फिर भी, वो भाई हिम्मत करके चढ़ गए। तो मैं जाल पे खड़ा हो गया, रमेश ऊपर चला गया और वो भाई अंदर हिम्मत करके अंदर चला गया। उस जैसे ही घुसा, उसने देखा कि गेट के घुसते ही बैक साइड के कमरे में 4-5 बच्चे थे। घुसते ही उसने हमें बच्चा पकड़ा दिया। मेरे गोद में वैसे ही बच्चा है, मैं लेके एकदम भागा कि कुछ भी मैंने देखा नहीं, जो आगे था मैंने उनको आगे बच्चा पकड़ा दिया। तो हमें वहाँ कपड़े नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, तो मैंने अपनी वहाँ टी-शर्ट भी उतार के एक बच्चे को लपेट के उसमें दे दिया। उसके बाद मैं वहीं जीने पे खड़ा रहा। वहाँ एकदम से बच्चे आते गए और वो भाई जो अंदर था, धुएं में था, उसने एकदम बोला कि भाई जो आगे बच्चे हैं आगे वाले कमरे में, वो बच्चे शायद बचे हुए नहीं हैं, वो पूरे हो गए। उसे उस टाइम पता चल गया था। तो मैंने ये कहा कि भाई देख, हम इंसान हैं, हम अपनी कोशिश करते हैं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम जा सकते हो तो तुम बच्चों को ले आओ। हम किसी बच्चों को छोड़ नहीं सकते, तुम ले आओ, आगे जो होना नहीं होगा भगवान के ऊपर है। वो भाई साहब पूरी हिम्मत करके सारे बच्चों को निकाल के ले आया। फिर जितेंद्र भैया भी आ गए थे, सब कुछ आ गए थे, सारे सबकी हेल्प हो गई थी, भैया भी ऊपर चढ़ गए थे। वो वहाँ से बच्चों को निकाल के लिया, हम एक एक करके बच्चों को पकड़ाते गए। जितेंद्र गोयल जी। वहाँ इतनी हीट हो गई थी कि बच्चे के पेट और पैर गर्म हो गया था। हाँ, हमें उन पर गर्म महसूस हो रहा था कि बच्चे जले हुए और गर्म हो चुके थे। फिर भी हम आगे पकड़ाते गए, एम्बुलेंस वगैरह आई, सब कुछ उन्होंने दिया, प्राइवेट गाड़ियाँ थी, नारंग जी थे, सबके साथ गाड़ियों में दिया बच्चों को, वो आगे से आगे ले गए। वहाँ इतना दर्दनाक हादसा हो चुका था कि हम लोग विनय नारंग जी को बुलवा लेते हैं। विनय नारंग जी भी आई, उसके बाद विनय नारंग जी को आपने बच्चे दिए, वो गाड़ी में वो आगे ले गए। आज डब्ल्यू प्रेसिडेंट सी ब्लॉक गेट नंबर 2 है। अंकित ने बच्चे उतारने वहाँ से शुरू किए और मैं अल्टीमेटली लास्ट में था और बच्चे हमें हैंड ओवर हुए। इनफैक्ट वो बच्चे अटेंडेंट ने हमें दिए, जो 2 नर्सेस अंदर थी। वो बच्चे अपने पास आए तो क्योंकि इतनी हीट से वो बच्चे आ रहे थे, तो गाड़ी मेरी ऑन थी, फ्रंट रियर दोनों एसी चला दिए, तो उससे का बच्चों को थोड़ी मूवमेंट शुरू हो गई। तो ये सुकून आया कि बच्चे आर ओके और ये बच जाएंगे। उसके बाद 5 बच्चे आ गए और 2 अटेंडेंट, 5 बच्चों को संभालना मुश्किल। शशि बहन जो मेरे घर के पीछे रहती हैं, वो एकदम आ गई और अरुणा जी का तो मेरे को बाद में पता चला कि वो गाड़ी में है। तो बच्चे और एक लेडी और थी, वो भी अभी शायद ज्वाइन करेंगी, उन्होंने भी बच्चों को लिया और उसके बाद हम सबसे पहले गए विद इन स्पैन ऑफ इट वाज 5 मिनट्स गुप्ता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। उन्होंने बच्चों को रखने से बिल्कुल मना कर दिया कि हम नहीं रखेंगे, वी डोंट हैव इक्विपमेंट। मेरे को ऑक्सीजन तो होगी, लेकिन उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। एंड कोऑपरेशन की यही कि यहाँ से राइट साइड पर नाले पे एक डे केयर सेंटर है, तो उसमें पहुंचे, उसकी लाइट बंद और ऐसा लगा कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लान बना लिया अरुणा जी और मैंने और शशि जी ने कि अब हम पुष्पांजलि की तरफ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे हल्ला किया हमने, तो हल्ले से शायद वो लोग उठ गए और उन्होंने सारी लाइट्स ऑन कर दी, कहते हम यहीं पे हैं। वो नर्सरी उन्होंने ऑन कर दी और आज वो बच्चे जीवित हैं। और इसकी सबसे बड़ी हमें सेटिस्फेक्शन है कि जितने बच्चे हम ले गए वो जीवित हैं। और शशि जी, अरुणा जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये काम लेडीज़ कर सकती थी और साथ में 2 अटेंडेंट थी। इन 4 लेडीज़ ने 5 बच्चे पकड़े और वो बच्चे सक्षम हैं। ये सबसे बड़ी खुशी और सेटिस्फेक्शन है। गम जरूर है कि बाकी और 6 बच्चे हम नहीं बचा पाए। अगर शायद 10 मिनट और मिलते तो वो भी बच जाते, लेकिन ये एक चेन का पहला हिस्सा थे। बाकी अरुणा जी और शशि जी, मैं आपसे आग्रह करूँगा, आप बताएं। सबसे पहले तो आग का पता हमको चला, जैसे आग का पता चला हमने एकदम शोर मचाया, सामने सबके गेट बजाए घर में, गली में, किसी को नहीं पता था क्योंकि आग लगी, उठो उठो जल्दी आग लगी हॉस्पिटल में। फटाफट वहाँ सामने नर्स दिखाई दी थी हमको, वो कहने लगी बच्चे हैं अंदर, उनको बचा लीजिए। मैंने कहा रास्ता कहाँ से है? कहने लगी पीछे से रास्ता है। तो मेरा बेटा, बहू, सब हम सब पड़ोसी, ये सारे बेचारे जितने जो सब खड़े हैं, सब ने मदद करके सारे बच्चे निकाले।
सबसे पहले बच्चा, 2 बच्चे मेरी गोदी में आए, मैं अंदर से चद्दर निकाल के लाई, 2-3 चद्दर निकाली मैंने, वो दोनों बच्चे मैंने अपनी गोदी में लिए। गोदी में बच्चे आते ही इतने मासूम बच्चे, मेरे कलेजा फट गया बच्चों को देख के। नहीं, मैंने तुरंत भाई साहब की गाड़ी में, मैंने कहा भाई साहब फटाफट बच्चों को लेके चलिए। 5 बच्चे हम गाड़ी में लेकर के गए, वही बच्चे जीवित हैं जिनको हम लेकर के गए वहाँ पे, वो सुरक्षित हैं। बाद का हमें बच्चों का नहीं पता चला, बाद में निकले वो सारे बच्चे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनका हमें मालूम ही नहीं चला। अरुणिमा शर्मा जी, विनय जी ने किया या अंकित ने किया, आई डोंट नो, शुरुआत इन्होंने ही की, वो हमें अभी यहाँ आके ही पता चला। अंकित जी, जितेंद्र गोयल जी, इन लोगों का हमें अभी पता चला, क्योंकि जब हम पहुँचे तब तक इन्होंने बच्चे हैंड ओवर करने शुरू कर दिए थे। एक और यंग कपल ये अभी आए हैं, C35 में रहते हैं, मीनाक्षी जी हैं। हम आपस में कोई एक दूसरे को नहीं जानता, मैं सिवाय विनय नारंग जी के और किसी को नहीं जानती, लेकिन उस टाइम एक ऐसी टीम बन गई। आई एम प्राउड कि हम लोग कहते हैं ना इंडिया के लिए कि हम यूनाइटेड हैं। एक्चुअली हमारी कॉलोनी भी बहुत यूनाइटेड रही उस टाइम पे। हैट्स ऑफ टू अंकित टीम फर्स्ट, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, वरना ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि हमें ये लगा कि शायद शीशा किसी ने तोड़ा है या क्या है, लेकिन इन्होंने सच बताया कि वो ऑलरेडी टूट चुका था। उसके बाद हिम्मत ये कि शायद ऐसा ये बोल रहे हैं कि कोई नहीं ले रहा था बच्चों को गोदी में या क्या, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम गए तो हम लोगों ने उसको बच्चों को गोदी में लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट है वो 2 नर्स। देखिए, मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर उन दोनों नर्सेस की डिग्री जाली है तो ये प्रशासन का या ये दोष है उस डॉक्टर का। उन दोनों नर्सेस को सम्मानित किया जाना बहुत ज़रूरी है। वो चाहती तो वो भाग सकती थी, अगर उनकी डिग्री फेक है वो भाग सकती थी, लेकिन वो नहीं भागी। एंड दे वर एक्टिंग लाइक मदर्स। उनकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। मैम, ये चद्दर मत ढकना मुंह पे, इनको सांस आने देना, ये बच्चे बचेंगे नहीं। वो एक बहुत ही क्रूशियल मोमेंट था, और इसके लिए हम किसी की तारीफ़ करें तो मेरा ख्याल हमारी पूरी कॉलोनी को सम्मान होना चाहिए। लेकिन वो ऑब्वियस सी बात है कि सब यहाँ नहीं इकट्ठे हो पाएंगे। इन दोनों बच्चों का भी थैंक्स अ लॉट। दे वर ऑन देयर स्कूटी, कभी यहाँ कभी वहाँ, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था किसी को भी। लेकिन ये जो बहुत सेकंड्स के फ्रैक्शन में हम लोगों ने डिसीजन लिया उन बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने का, शायद उसकी वजह से वो बच्चे बच गए। और थैंक्स टू एवरीवन। मीनाक्षी खरबंदा और अनुज खरबंदा भी हैं। मीनाक्षी जी का भी उस दिन बहुत क्रूशियल रोल रहा कि बच्चे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बच्चे हाथ में आते ही वो बच्चे हॉस्पिटल तक पहुंचे। ये एक टीम वर्क के कारण हो पाया। मैं मीनाक्षी जी के अभिनंदन के लिए भी गीता जी को बोलता हूं, उनको बुके देके और अंगवस्त्र देकर के उनको सम्मानित करें। अंगवस्त्र एक ग्रुप फोटो कर लेते हैं, फिर आप लोगों ने पूछना होगा तो पूछ लीजिए। हम लोग अपने घर से भागे तुरंत, तो 3 नंबर गेट नंबर 3 है, वहाँ पे पहुँचे, जिसके नियर हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे नर्सेज हमारे पास आई भाग के। 11:30 का एग्जैक्ट टाइम था कि फटाफट फायर ब्रिगेड को कॉल करिए कि बच्चे अंदर जल रहे हैं। तो फिर हम हस्बैंड ने 8 टाइम्स कॉल करी अराउंड उनको, तब उन्होंने वो करा। फिर हम लोग भाग के गए क्योंकि स्कूटी हमारी वहीं थी। फिर हम 1 नंबर गेट से फिर से वहाँ आए तो देखा जिसको आई थिंक अरेस्ट करा है ना, वो बंदा हमें दिखा वहाँ पे गेट पे 3 नंबर पे। तो उन्होंने वो कुछ नहीं बताया कि पीछे बच्चे फंसे हुए हैं, वो चला गया पीछे के गेट से। तो फिर उसके बाद वो नर्सेज आई तो उनके द्वारा पता लगा कि बच्चे हैं। तो फिर हमने, विनय अंकल वहाँ पे ऑलरेडी गाड़ी लेके खड़े थे, तो फिर उन्हीं के साथ हम लोग हॉस्पिटल गए। तो एक बेबी को मैंने लिया अपनी गोदी में, फिर हॉस्पिटल पहुँचाया। उसके बाद धीरे धीरे बाकी बेबीज़ भी आए वहाँ पे, बट 5 ही बच पाए। सो सैड। थैंक यू। एक ग्रुप फोटो के लिए